गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। हम बात करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक होगा और बेसिक होगा, उसको हम कैसे चेक करें। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय इंडिकेटर। जैसे अगर किसी व्हीकल को लेफ़्ट और राइट किस डायरेक्शन में मुड़ना होता है तो उसी डायरेक्शन का इंडिकेटर ऑन करेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि वो व्हीकल वाला कौन सी डायरेक्शन के अंदर मुड़ेगा। उसी तरह से टू आइडेंटिफाई द बेस एंड एसिड, इसके लिए जो सब्सटेंस इस्तेमाल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर। द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू चेक द बेस एंड एसिड। और ये 3 टाइप्स के होंगे। देखिए, नंबर 1 नेचुरल इंडिकेटर, नंबर 2 सिंथेटिक, नंबर 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। 3 टाइप्स के होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल इंडिकेटर, जिसका एग्जाम्पल होगा लिटमस। और इसका जो कलर होगा कैसा होगा? वो कलर ऑफ लिटमस पर्पल। क्योंकि इसको हम नेचुरल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक प्लांट में से प्रोड्यूस होगा और उस प्लांट का नाम होगा लीचन। प्लांट के किसी पार्ट्स में से इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम प्लांट, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा इसको बनाने के लिए जिस प्लांट का इस्तेमाल करेंगे वो प्लांट थैलोफाइटा कैटेगरी के अंदर आएंगे। आपने पढ़े होंगे ये थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्लास 9th के अंदर। तो प्लांट में से बनने वाले लिटमस को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस 2 टाइप्स की होंगी। नंबर 1 रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो इनके द्वारा एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले रेड लिटमस पेपर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? दोनों को, एसिड और बेस को, बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कलर आएगा। देखिए, आपके पास एक कंटेनर के अंदर कोई भी एसिड HCl, HNO3, CH3, COOH, इसके अंदर आपने क्या किया? रेड कलर की लिटमस पेपर की स्ट्रिप इसके अंदर डिप की, तो इसमें कौन सा चेंज आएगा? इसके लिए आप एक ट्रिक याद करोगे। देखिए, BRB बेस। बेस के अंदर जो रेड कलर की स्ट्रिप होगी वो किस में चेंज हो जाएगी? ब्लू के अंदर, ओनली इन बेस। तो आप देखिए, हमने क्या किया? एसिड के अंदर
रेड स्ट्रिप को ऐड किया। एक ट्रिक और देखिए, ABR, ए से एसिड, B से ब्लू और R से रेड। तो आप देखिए एसिड क्या रेड को चेंज करेंगे? अभी हमने पढ़ा कि एसिड सिर्फ किसको चेंज करेंगे? ब्लू स्ट्रिप को रेड के अंदर, लेकिन वो रेड को चेंज नहीं करेंगे, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओनली बेस रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज करेंगे? ब्लू के अंदर। इसी तरह से अगर ब्लू पेपर की बात करें तो ब्लू पेपर में कौन काम करेगा? एसिड। और एसिड ब्लू पेपर को किस में चेंज कर देंगे? रेड के अंदर। और बेस ब्लू पेपर के अंदर कोई भी चेंज शो नहीं करेंगे। इसको याद करने की आसान ट्रिक BRB ABR, बेस चेंज रेड इनटू ब्लू एंड एसिड चेंज ब्लू इनटू रेड। इसके बाद सिंथेटिक, जिसको हम बोलेंगे मैन मेड, जो इंसान ने बनाए होंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम मिथाइल ऑरेंज, जिसका कलर क्या होगा? ऑरेंज। तो इसको याद करने की आसान ट्रिक देखिए पहले, MBY, इसको हम बोलते हैं डब वाली का कोड। डब वाली का कोड MBY। इसके साथ ही MAR, मार, MAR। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, मिथाइल ऑरेंज बेस येलो। मिथाइल ऑरेंज बेस येलो, इसका मतलब अगर हम किसी बेस के अंदर, बेस सॉल्यूशन के अंदर क्या डालेंगे? मिथाइल ऑरेंज, तो उसका कलर किस में बदल जाएगा? येलो के अंदर। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज फॉर एसिड, हमने मिथाइल ऑरेंज में किसको डाला? एसिड को, तो इसका कलर चेंज होगा और चेंज इनटू रेड कलर। तो इसको याद करने की आसान ट्रिक MBY और MAR, मिथाइल ऑरेंज बेस येलो, मिथाइल ऑरेंज एसिड रेड। इसके बाद सेकंड फिनोल एथेलीन। तो इसके अंदर ट्रिक याद करेंगे पहले, PAN पान और PBP फिनोल्फथैलीन एसिड, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद फिनोल्फथैलीन इन बेस किस में बदलेगा? पिंक। सबसे पहले इसका कलर कैसा होगा? कलर लेस, इसका कोई भी खुद का कलर नहीं होगा। लेकिन जब इसको डालेंगे एसिड के अंदर नो चेंज, जब डालेंगे बेस के अंदर तो किस में चेंज होगा? पिंक कलर के अंदर। इसके बाद ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में हम बात करेंगे सबसे पहले ओनियन, इसके साथ ही वेनिला और लास्ट में बात करेंगे क्लोव ऑयल। तो जब इनके ऊपर हम डालेंगे एसिड और बेस, तो डिफरेंट टाइप्स के इसमें से क्या प्रोड्यूस होंगे? स्मेल, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी। तो उनकी स्मेल से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बेस होगा और कौन सा एसिड होगा। देखिए एक टेबल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने HCl और KOH दो एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल एसिड का और सेकंड बेस का। तो दोनों के अंदर मैंने सबसे पहले रेड लिटमस पेपर डाला, तो
आपने ट्रिक पढ़ी थी अभी ABR और BRB। तो बताइए रेड पेपर में कौन काम करेगा? रेड के अंदर काम करेगा बेस। तो नो चेंज, इसमें क्या होगा? रेड चेंज इनटू ब्लू। इसके बाद ब्लू पेपर किस में काम करेगा? वो ओनली इन एसिड एंड चेंज इनटू रेड। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज MBYMAR, मिथाइल ऑरेंज इन एसिड क्या होगा? रेड। और इन बेस कौन सा कलर होगा? येलो। इसके बाद फिनोल्फथैलीन, तो इसके लिए PANPVP। एसिड के लिए क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज। और बेस के लिए क्या होगा? पिंक। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि कौन से इंडिकेटर के लिए कौन सा कलर आएगा। इसके बाद थोड़े से और इंडिकेटर की बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले रेड कैबेज जूस। इसको बनाने के लिए हम रेड कैबेज के लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। लीफ में से ये निकलेगा। और जब हम इसको डालेंगे किसके अंदर? एसिड के अंदर, तो क्या होगा? नो चेंज, नो चेंज। वैसे इसका कलर क्या होगा? रेड पहले। जब इसमें डाला मैंने एसिड, नो चेंज इन द कलर। इसके अलावा जब डालेंगे इसको हम बेस के अंदर, तो इसका रेड कलर किस में चेंज होगा? ग्रीन के अंदर। दैट शो द प्रेजेंस ऑफ द बेस। इसके बाद टर्मरिक जूस, इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? येलो डाई। इसको हम क्या बोलते हैं? हल्दी भी बोलते हैं। इसके अलावा जब हम इसको डालेंगे एसिड के अंदर, तो क्या होगा? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब डालेंगे इसको बेस के अंदर, तो क्या होगा? इसका जो येलो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन के अंदर चेंज हो जाएगा। येलो कलर ऑफ टर्मरिक जूस इन बेस चेंज इनटू रेडिश ब्राउन। अगर आपने सुना भी होगा, अगर किसी कपड़े के ऊपर अगर कोई सब्जी लाइक कड़ी उसके ऊपर गिर जाए, तो उसका कलर कैसा होगा? येलो। और उसको रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? साबुन का। और साबुन का नेचर कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। तो क्या होगा? वो उस कड़ी के स्टेन को रिमूव कर देगी, क्योंकि कड़ी एसिडिक थी और बेस साबुन के अंदर था। दोनों ने आपस में रिएक्शन की और उस दाग को, उस स्टेन को रिमूव कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे pH स्केल। pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके द्वारा हम बता पाएंगे कि कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा। इसके साथ ही हम ये भी बता पाएंगे कि कौन सा एसिड वीक होगा और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे pH स्केल। pH स्केल के अंदर 1 to 14 तक काउंटिंग होगी और इनके डिफरेंट कलर होंगे, और कलर के द्वारा हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम बात करें pH 1 के लिए, इसका कलर क्या होगा? रेड। और 14 के लिए ब्लू। और 7 के लिए, 7 के लिए इसका कलर होगा ग्रीन। दैट शो द न्यूट्रल सब्सटेंस। तो इसके अंदर 1 to 14 की काउंटिंग होगी और 1 के ऊपर क्या होगा? वो रेड,
14 के ऊपर ब्लू और 7 के ऊपर कैसा होगा, ग्रीन। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम पीएच के एग्जाम्पल करेंगे और उसकी कितनी वैल्यू होगी उसको याद करने की आसान ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मिल्क। अभी इसको बताने से पहले आपको ये बता दें कि 0 से 7 और 7 से 14 0 से 7 के बीच को हम क्या बोलेंगे, एसिड, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, बेस। तो मिल्क सबसे पहले कैसा नेचर होगा इसका, इसके अंदर होगा लैक्टिक एसिड। इसका मतलब इसकी पीएच 7 से कम होगी, लेकिन कितनी होगी उसको याद करने की आसान ट्रिक। देखिए, आपने सुना होगा कि दूध से काफ़ी तरह की टाइप्स की मिठाइयाँ बनती हैं, दूध, दही, लस्सी। और लस्सी को आप क्या बोलते हो, इसके अलावा आप बोलते हो छाछ। तो इसमें देखिए 2 वर्ड्स आएंगे काउंटिंग के, 6 एंड च से 4, 6 च से 4, तो 6.4 इसकी क्या होगी पीएच वैल्यू। इसके बाद बात करें हम विनेगर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सिरका। इसका इस्तेमाल अचार को खट्टा करने के लिए होगा। इसका मतलब इसकी पीएच भी 7 से कम होगी, लेकिन कितनी होगी, देखिए आप इसको इस तरह से लिखिए, सिर प्लस कान। अगर मान लीजिए आपके सामने एक इंसान खड़ा हो तो उसके 2 कान होंगे, अगर 2 इंसान खड़े हों तो उसके 4 कान होंगे। अगर 2 इंसान खड़े हों तो कितने कान होंगे, 4। तो इसकी जो पीएच होगी 2 4 यानी कि 2.4, पीएच ऑफ विनेगर 2.4। इसके बाद सी वाटर। अगर हम समुद्र के पानी की बात करें तो पहली बात तो वो एसिडिक नेचर का नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके अंदर कितने भी एनिमल्स सब के सब मर जाते। इसका मतलब सबसे पहले सी वाटर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। लेकिन कितनी पीएच होगी उसके लिए देखिए एक स्टोरी। आपने सुना होगा कि समुद्र से हमें क्या मिलता है, नमक। तो किसी दिन मैंने आम का अचार लिया, आम का अचार खाने के लिए, तो देखा कि उसमें नमक कम था। और नमक किससे मिलेगा, समुद्र से। तो अचार के अंदर देखिए आ मतलब 8, 4 मतलब 4, 8.4, 8.4 इसकी क्या होगी पीएच। फिर से देखिए, मुझको ज़रूरत थी अचार जिसके अंदर नमक कम था, और नमक किससे मिलेगा, समुद्र से। और अचार के अंदर 4 मतलब 8, 4 मतलब 4, 8.4। उसके बाद ब्लड भी वैसे आपने सुना होगा 2 टाइप्स की होती हैं, एक बढ़िया खून, एक और नॉट बढ़िया, जो खून अच्छा ना हो। इसके अंदर बढ़िया खून होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सच्चा। क्या बोलेंगे, सच्चा। स मतलब 7, च मतलब 4, 7.4 होगी पीएच ऑफ ब्लड। उसके बाद वाइन, शराब। अगर कोई व्यक्ति इसको पीकर अपने घर पर जाएगा तो उसको अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से क्या पड़ेगी, डांट। तो इसके अंदर अगर डांट को हम लिखेंगे तो 10 से बनेगा 2, और ट मतलब 8,
यहाँ से यहाँ से ट 8, तो 2.8 होगी pH ऑफ वाइन। इसके बाद सलाइवा, तो सलाइवा की जो pH होगी वो कितनी होगी 6.5। इसको याद करने की आसान ट्रिक देखिए, अगर आप किसी शादी में चले जाओ तो उसमें काफ़ी तरह के क्या होंगे, पकवान होंगे खाने पीने के, और उसमें से एक पकवान होगा गुलाब जामुन, और उसको देखते ही आपके मन में क्या आएगा कि आज मैं 6 to 5 गुलाब जामुन तो आराम से खा लूँगा, तो वहाँ से आप याद करोगे 6.5। इसके बाद बात करेंगे यूराइन। यूराइन में से काफ़ी डेंजर स्मेल आएगी, तो जब किसी ऑब्जेक्ट में से स्मेल आएगी तो हम क्या बोलेंगे, छी। तो यहाँ से निकल कर आएगा 6, तो यूराइन की pH क्या होगी 6। तो इस तरह से आप pH भी याद कर सकते हो, pH ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद ट्रिक्स, विद ट्रिक के द्वारा कैसे हम pH को याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH एंड डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, कि दोनों में कौन कौन से डिफरेंस होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।